बल्कि मैं आज फख्र के साथ इस बात को कह सकता हूँ, आजमगढ़ की विकास की एक एक ईंट पर या तो श्रद्धेय नेताजी का या माननीय अखिलेश यादव जी का नाम लिखा हुआ है। आजमगढ़ को मंडल बनाने का सवाल हो, आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जोड़ने से का सवाल हो, आजमगढ़ को पीजीआई लाने का सवाल हो, आजमगढ़ के अंदर जिस भी विकास और तरक्की की हमारे की आप चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि श्रद्धेय नेताजी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने इसकी शुरुआत ही नहीं की, बल्कि आजमगढ़ को विकास के रास्ते में ले गए। जहां एक और नेताजी और माननीय अखिलेश जी या समाजवादी नेताओं ने लगातार आजमगढ़ का ख्याल रखा, वही फख्र के साथ मैं इस बात को कहता हूँ, चाहे कितनी भी चुनौतियां रही हो, आजमगढ़ के जनमानस ने कभी समाजवादियों को कमजोर नहीं होने दिया। मुझे याद है बचपन से जब मैं श्रद्धेय नेताजी के सानिध्य में रहता था, पढ़ता था, उनके पास रहता था, समाजवादी पार्टी के सामने समाजवादी विचारधारा के लिए भाई आप है कौन? आप कौन है? क्या आप मीडिया से हैं? मीडिया से हैं? तो आप फिल्म ले लीजिएगा ना, क्या करें? डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। अरे भैया इधर देख रहे हैं, पूरा चढ़े हुए आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, देख रहे हैं हालत। तो हम क्या करें भैया बताइए? हर संभव काम किया है और मैं समझता हूँ मेरे जैसे या किसी भी समाजवादी कार्यकर्ता के लिए आजमगढ़ जैसी शानदार सरजमी की सेवा का, आजमगढ़ के लोगों के बीच रहने का अगर कोई मौका मिलता है तो मैं समझता हूँ उस कार्यकर्ता का सौभाग्य ये फख्र का विषय है हमारे लिए। इसलिए आज इस मौके पर जहाँ स्वर्गीय रामबच्चन जी, स्वर्गीय चंजीत जी, स्वर्गीय रामदेव जी से लेकर श्रद्धेय नेताजी ने इस क्षेत्र के लोगों की सेवा की हो, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मान सम्मान को जिस क्षेत्र के लोगों ने बढ़ाया हो, ऐसे अपने क्षेत्र के लोगों के बीच मैं भरोसा और यकीन दिलाता हूँ आप सबके माध्यम से, मीडिया के लोगों आपके माध्यम से कि आजमगढ़ के लोगों आपकी तरक्की और आपकी खुशहाली में हम अपनी ओर से कोई कसर नहीं रखेंगे। एक अलग बात जो आजमगढ़ में है, जो हो सकता है कुछ जिलों में ना हो, वो एक अलग तेवर है। आजमगढ़ के लोग हमेशा क्रांतिकारी राजनीति का काम किए हैं। आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा अन्याय अत्याचार को अस्वीकार किया है और उस अन्याय अत्याचार के खिलाफ अगर जंग की कहीं शुरुआत होती है तो ये आजमगढ़ की ही सरजमी है, जहाँ पूर्वांचल के प्रवेश द्वार के तौर पर आजमगढ़ को माना जाता है। उसी आजमगढ़ के लोगों के बीच आज मुझे फख्र है कि पार्टी ने मुझे एक बार फिर यकीन भरोसा करके भेजा है और मैं पार्टी को और आजमगढ़ के जनमानस को अपनी ओर से आश्वस्त करता हूँ कि उनकी हर उम्मीद को पूरा करने का अपनी ओर से हर संभव प्रयास करूँगा। बीजेपी सांसद निरहुआ लगातार आरोप लगा रहे हैं कि 19 में अखिलेश जीतने के बाद और 22 में आप हारने के बाद भैया ये हो धकेला क्योंकि वो कलाकार हैं, दूसरे क्षेत्र से राजनीति में आए हैं, उनके सामने जो एक परंपरा रहती है कलाकार की, स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, उस स्क्रिप्ट को वो चलाते हैं, चलते हैं उस पर। उनको शायद अंदाज नहीं है, मैंने इतनी देर से आपसे कह रहा हूँ, स्वर्गीय रामबच्चन जी से शुरू करिए और माननीय अखिलेश यादव जी तक चले आइए। वो समाजवादी शानदार परंपरा है। हम समाजवादी लोगों ने न कभी आजमगढ़ को छोड़ा था, न कभी छोड़ने वाले हैं। ये इस बात का एहसास उनको नहीं हो सकता है क्योंकि वो राजनीति स्क्रिप्ट के आधार पर शायद करते होंगे, दिल से राजनीति जज्बातों से राजनीति उन्होंने नहीं की। इस बार की चुनौती को आप कैसे देखते हैं? पूरी तरह से आर्य अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा एनडीए का फार्मूला है, इंडिया गठबंधन को जिताने का फार्मूला है, एनडीए को जो हराने का फार्मूला है, उसी फार्मूले पर चल के
आजमगढ़ की सरजमी से, जहां अक्सर समाजवादियों को एक तरफा समर्थन मिला है। आज भी जब हम बैठे हैं तो हमारे 10 विधायक हैं। आरडी जमाली साहब की कमी थी, मुझे फख्र और गर्व इस बात का है इस चुनाव में वो भी कमी पूरी हो गई और आज उनकी भी दुआएं आज हमारे साथ हैं। मुझे यकीन है कि न केवल आजमगढ़ सदर बल्कि बगल की लालगंज की लोकसभा भी एक तरफा समाजवादी पार्टी यहाँ से जीती जाएगी। सर जी सर जी सर जी इस बार की भाजपा की चुनौती को आप कैसे देखते हैं, जबकि यहाँ से सिटिंग सांसद है निरहुआ? मुझे याद है सत्य नेताजी का 2014 का चुनाव आप सबको भी याद होगा। जिस हवाई अड्डे को उद्घाटन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बुलाए, इसी हवाई अड्डे पे 14 में आरडी राष्ट्रीय नेताजी आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार उतरे। मुझे वो दिन भी याद है, सजाओं की चीनी मिल का शिलान्यास हुआ था, उस कार्यक्रम में भी मुझे आने का सौभाग्य मिला था। मुझे वो दिन भी याद है जब सजाओं की चीनी मिल के उद्घाटन में सत्य नेताजी आए थे, तो जहाँ चीनी मिल का तो उद्घाटन किया ही था, शिलान्यास किया ही था, वहीं इस हवाई अड्डे का भी उद्घाटन से लेकर सारी चीजें पूरी हो गई थी। अगर मुझे सच याद है, सही याद है, तो आजमगढ़ के मुझे याद है कन्या विद्याधन की योजना की शुरुआत आने अखिलेश यादव जी ने इसी हवाई अड्डे से उतर के और हवाई अड्डे के बगल में विशाल पंडाल लगा के उसकी शुरुआत की थी। आजमगढ़ के भाइयों, आपको याद होगा। तो जो लोग कहते हैं कि काम किया है, जो काम 10 साल पहले हो चुका है, अगर उसी के ऊपर पत्थर लगाना हो, उसी के ऊपर उद्घाटन लगाना हो, तो हो सकता है बीजेपी के लोग जाने किन किन इमारतों पर जो जाने कब की बनी हो उनके ऊपर भी पत्थर लगा सकते हैं। इसलिए मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। सर जी, आजमगढ़ के लोग जानते हैं कि समाजवादियों ने आजमगढ़ के लिए और समाजवादी इस बात को महसूस करते हैं कि सर जी, उनके लिए सर जी एयरपोर्ट के एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में 8 गांव के लोगों की जमीनें जा रही है। 8 गांव के लोगों का कहना है कि हमारे बीच जो आएगा हम उसी को वोट देंगे। 8 गांव की जमीनें जा रही है विस्तारीकरण में, उन लोगों का कहना है कि जो हमारे बीच आएगा 8 गांव का वोट पूरा का पूरा उसी को मिलेगा। बिल्कुल जाएंगे। हमारी पार्टी लगातार सक्रिय है। इस क्षेत्र से जिस इलाके में ये हवाई अड्डा है, गोपालपुर विधानसभा, यहाँ से हमारे विधायक भाई नफीस जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी से लेकर पूरी पार्टी इस मुद्दे पे लगातार सक्रिय रही। कई बार लखनऊ में मेरी इस मुद्दे पे बात हुई और जाने की जहाँ तक सवाल है, आजमगढ़ के एक व्यक्ति के दरवाजे पर जाने में न कोई संकोच है, बल्कि सौभाग्य है कि आजमगढ़ के हर व्यक्ति का आशीर्वाद लेने का मौका